हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो 11 अप्रैल 2022 को पहली शिफ्ट हुई थी, इसका पहली शिफ्ट में रीजनिंग का पोर्शन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम मोस्टली कोडिंग, डिकोडिंग और जो सीरीज और जो एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आरेख दिया गया है, तो ये निम्न में से किसे दर्शाता है? ठीक है, तो माताएं, चाचियाँ और डॉक्टर। तो ये इनका तो इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात करें तो पिता, भाई और पुरुष। तो भाई पुरुष को इस तरीके से दर्शाएंगे, और कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं, और जो भाई होते हैं वो कुछ पिता भी हो सकते हैं। तो दूसरे का इस तरीके से आरेख बनेगा। तीसरे का हम देखें तो तीसरे में जो पुरुष हो गया, सभी जो दादा हैं वो पिता तो होंगे ही, ठीक है, और जो दादा और पिता दोनों हैं वो पुरुष होंगे। ठीक है, तो इसका इस तरीके से बनेगा। तो कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ये जो है जो पुरुष को दर्शाता है, ये पिता को और ये दादा को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एच के, अब इस तरीके के क्वेश्चन को फास्ट करने का क्या फॉर्मूला है कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए सबसे लास्ट में किसके विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें एच के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो एच को यहाँ पर पकड़िए। तो आपको इसमें कॉमन देखना है, तो आई यहाँ पर कॉमन है, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। क्लॉकवाइज में जिसके विपरीत जो शब्द आएगा उसको उसके विपरीत मानेंगे। तो एच के विपरीत कौन सा आ रहा है? यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, तो क्वेश्चन देखिए। तो एनालॉजी से क्वेश्चन है कि ये संख्या इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगी? निम्न ऑप्शन में से देखना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम 223 के जो नंबर्स हैं इनको जोड़ते हैं, तो अपने पास आता है 7। ठीक है, तो 7 आता है। अब अगर 7 में हम एक जोड़ दें, 7 में एक जोड़ दें तो कितना आता है? 8। ठीक है, एक जोड़ने पर कितना आ जाता है? 8। इसी तरीके से देखो 350 में इसके अंकों को जोड़ दें तो अपने पास आता है 8। ठीक है, यानी कि पहले के जितने भी अंक हैं उनको जोड़ने पर एक जोड़ दें तो अगली संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त जो योग आएगा उसके बराबर आता है। तो इसी तरीके से हम अगला करते हैं। तो 519 के अंकों का योग कितना होगा? 15, और इसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 16। तो अब ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें अंकों का योग 16 हो। पहले का देखिए तो 7 दूनी 14, 7 या 21 हो जाता है इसका। इसका देखिए तो 6 और 4 10 और 5 15, इसका 15 ही होता है। इसका देखिए तो 6 4 10 5 15 ही होता है इसका भी। चौथे का देखिए तो 6 दून 12 13 और 16 आता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से कि 223 देखिए कि किस तरीके के कि कौन से नंबर के क्यूब या स्क्वायर के पास है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 6 जो 216 है इसके पास है लगभग। तो 216 में कितने जोड़ रखा है? 7 लगभग। ठीक है, तो 7 जोड़ रखा है, तो ये 6 का क्यूब है प्लस 7 कर रखा है यहाँ पर। अब अगला नंबर देखिए, तो ये अगला नंबर जो है जो 343 के आसपास है, यानी कि 343 प्लस 7। ठीक है, 343 प्लस 7 यानी कि ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, यानी कि 6 का क्यूब में 6 में एक जोड़ दिया तो 7 का क्यूब हो गया, प्लस में 7 कर दिया। अब अगला देखिए तो 519 है। 519 लगभग किसके पास है? तो 512 के पास है। 512 कितने का क्यूब होता है? 8 का क्यूब, प्लस में 7 कर रखा है, तो हम 9 का क्यूब प्लस 7 करेंगे। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 प्लस 7 करें तो अपने पास आता है 736। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक कोड दिए गए हैं कि 6219 का अर्थ ये है और 2646 का अर्थ ये है। तो मुंबई इज वेरी फेमस का जो कोट होगा क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन में हम मोस्टली इस तरीके से करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई मुंबई है तो मुंबई इनमें से किस में है? तो इसमें यहाँ पर है,
तो इसके लिए 2 6 4 6 कोड वो किया गया है। तो इसमें दोनों में हम मैच कराते हैं कि मुंबई दोनों में मैच कर जाए, तो इस तरीके से वो करते हैं। लेकिन ये एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कर क्या रखा है कि सचिन में जो 6 वर्ड हैं इसके लिए 6 कोड ले लिया, इज में 2 वर्ड हैं तो 2 कोड ले लिया, और ए में 1 वर्ड है तो 1 ले लिया, और क्रिकेटर में 9 वर्ड हैं तो 9 ले लिया। तो इसको इस तरीके से किया गया है। इसी तरीके से देखिए, ही प्लेड फ्रॉम मुंबई को 2 6 4 6 लिखा गया है। तो उसी तरीके से हमें मुंबई इज वेरी फेमस का करना पड़ेगा। तो मुंबई में 6 वर्ड हैं, इज में 2 वर्ड हैं, वेरी में 4 वर्ड हैं, और फेमस में 6 वर्ड हैं। तो इसका 62 46 राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कोड भाषा में क्राउड को 2 3 इस तरीके से कोडबद्ध किया जाता है। TRHICK को इस प्रकार से कोडबद्ध किया जाता है, तो FRUGAL को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सी देखिए, सी 3 नंबर पर आता है। अब इस तरीके के जो कोडिंग डिकोडिंग के आप क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप करने से पहले आप ये याद रखिएगा कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड हैं उनके ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, उनका नंबर आपको याद होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पर सी नहीं 3 दिखना चाहिए, ठीक है। R 18 दिखना चाहिए, आर नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए, मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। मैं देखूंगा कि सी 3 नंबर पर आता है, तो 3 इसमें कहीं है क्या। 3 इसमें सेकंड नंबर पर है, लेकिन सेकंड नंबर पर हम किस तरीके से वो करेंगे। तो इसके बाद इसका देखना है कि पहले 3 शुरू लास्ट में देखना कि शुरू और लास्ट में कहीं है क्या। फिर इसके बाद मैं इसका अपोजिट वर्ड देखूंगा। तो अपोजिट वर्ड की कितने पर आता है, 24 पर आता है। तो मेरे को दिख रहा है कि लास्ट में 24 वर्ड दिया गया है, ठीक है। अब आर का देखूंगा मैं, तो आर का जो अपोजिट होता है 9 होता है। आई का होता है, आई 9 पर आता है, तो 9 लास्ट में दिया गया है। ओ का अपोजिट 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 दिया गया है, यानी कि ओ डायरेक्ट ऐसे की ऐसे लिखा गया है, ठीक है। डब्लू का जो अपोजिट होता है 4 होता है, तो 4 यहाँ पर लिखा गया है। और डी का अपोजिट 23 होता है, 23 यहाँ पर लिखा गया है। तो मेरे को क्या चीज़ पकड़ में आई कि जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो इनको जो है इनका जो अपोजिट वर्ड है ये लिया गया है। और जो वोवल्स हैं इनको सेम टू सेम ये इनका नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो हमें अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट इसका करेंगे। तो F 6 नंबर पर आता है, 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए किस किस में लास्ट में 21 है। तो पहला और तीसरा, दूसरे और चौथे ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखिए 8 और 9 दिए गए हैं। तो आगे आर है, तो आर के लिए 9 आएगा, तो 9 है। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइम बचाएंगे। मेरे को आपको बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप इसे खुद करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। आगे देखिए, तो एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से मलंगा को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। C+1 किया हुआ है, H+2 किया गया है J तक, ठीक है। फिर अगला जो H है उसको K+3 किया गया है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरीके से चल रहा है। और लास्ट में +7 हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर चलना है। तो M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा, A में +2 करेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है। L में, अब यहाँ पर देखिए NC किस में शुरुआत में आ रहा है, तो इन सभी में NC आ रहा है, ठीक है। तो एक बार आगे और चलते हैं। तो L में +3 करेंगे तो 12 +3 हो जाएगा O, ठीक है। A में +4 करेंगे तो E आ जाएगा। तो NCOE आप मैच करके देखिए। तो NCOE पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, केवल चौथे में है। तो आप इसको यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से करें। तो देखिए, 5 दे रखा है, फिर 18 दे रखा है। तो मैं 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ और 3 जोड़ूँ तो 18 आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अनुमान लगाते हैं। तो 18 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 18 चौक 72,
और 72 में से 2 घटाऊँ तो 70 आते हैं। ठीक है, अब मैं 70 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 28 200 माइनस 2 आता है। तो ये इस तरीके से कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो फिर दूसरे तरीके से देखेंगे हम इसको। तो 5 को मैं देखूँ तो 5 को मैं 20 से अगली बार 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ डायरेक्ट। तो 5 चौक 20 आता है और इसमें 2 घटा दूँ तो कितना आता है 18। ठीक है, अगर मैं इस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 आता है और इसमें 2 घटा दूं तो 70 आ जाते हैं। तो अपना ये राइट सीक्वेंस चल रहा है। अगर मैं 70 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 280 आता है, इसको 2 घटा दूं तो 278 आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या 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 कर रहा हूँ, किस जो भी नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई और उसमें 2 घटा रहा हूँ। तो अपने पास लास्ट वर्ड है 278। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 2 से घटा दूंगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो आप इसको डायरेक्ट गुणा करने के बजाय इस तरीके से कर सकते हैं, 27 दूना 54 और 54 दूना 108। तो आपके पास 1100 और 8 चौक 32, तो 1112 आपके पास आ जाएगा। और इसमें 2 घटा देंगे तो आपके पास 1110 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें आपको इस तरीके से ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, जो ये 3 नंबर हैं ये 3 3 के ऊपर हैं। ठीक है, एक नंबर 48 है जो इन तीनों के ऊपर है, और दूसरा नंबर इन तीनों के ऊपर, और तीसरा नंबर इन तीनों के ऊपर इसी तरीके से नीचे है। तो पहले देखिए 48, ये इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और नीचे 14। तो इसी तरीके से अगला एक पोर्शन और बनेगा, और तीसरे पोर्शन में क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह ज्ञात करूं, तो मैं यहाँ पर देखो कि 14 का 42 में भाग जा रहा है 3 बार, और 48 में 8 का भाग जा रहा है 6 बार, और मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास 48। इसी तरह देखिए कि जो दूसरा पोर्शन है इसके ऊपर 63 है और नीचे 9। ठीक है, तो इनको मैं एक बार मिटा लेता हूँ। एक बार इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए 9 का 45 में भाग जा रहा है। ठीक है, 9 का 45 में 9 का 45 में कितने बार भाग जा रहा है, 5 बार। ये इसमें 5 बार जा रहा है। और 21 का 63 में कितने बार भाग जा रहा है, 3 बार। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 15। इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क में देखिए, इसके नीचे 17 है और ऊपर 56। तो 17 का 51 में भाग जाएगा तो कितने बार बजाएगा, तो 17 34 17 3 बार जाएगा, और 8 56 में 8 का कितने बार भाग जाएगा, 7 बार। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो अपने पास कितना आता है, 21। और 21 कौन से ऑप्शन में है अपने पास, पहले ऑप्शन में। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले वो ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें आप अपने पास आसानी से भाग जाए। तो देखिए पहले में भाग पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर अगर मैं भाग लगाता हूँ 48, 60 में 48 का, तो अपने पास जो संख्या आंसर आएगा वो भिन्न में आएगा। ठीक है, तो भिन्न में इस तरीके से हम नहीं लेंगे। दूसरा देखिए, भाग 48 और 36 के बीच में है। तो 48 और 36 के बीच में भाग है, लेकिन शुरुआत में गुणा है यानी कि 60 में। ठीक है, तो इस तरीके से करके देखिए इसको। ये ऊपर 10 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 चंगा 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 80 आ गया इधर। आगे देखिए प्लस में 6 है और माइनस में 15 है, तो कितना आ जाता है अपने पास, तो ये आ जाता है अपने पास लगभग 71 आ जाता है। ठीक है, नहीं 71 नहीं आएगा शायद, हाँ 71 नहीं 61, यानी कि -9 हो गया, सॉरी 71 ही आएगा। तो 71 आ जाते, 71 यहाँ पर 53 है। अगला ट्राई करेंगे। अगला ट्राई क्या करें, इसमें भाग है दूसरे नंबर पर, तो 48 भाग 36 है। तो जो भी आंसर आएगा भिन्न में आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। चौथा देखेंगे। चौथा क्या है कि इसमें दूसरे नंबर पर 48 भाग 36 गुणा 6, 6 चंगा 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 60 प्लस 8, और आगे क्या है माइनस में 15।
तो 68 में से 15 गए तो कितने आ गए? 53। तो चौथा ऑप्शन अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले भाग को उठाकर देखा करो कि किस में पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर किसी संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको उस ऑप्शन को वहीं छोड़ दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें हम? तो यहाँ पर 20 से आर देखिए, -2 -2 -2, ठीक है, -2 की तरह से चल रहा है। तो आगे भी -2 होगा, तो 14 में से -2 होगा तो 12 आ जाएगा एल। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से में शुरुआत में एल है? तो ये दो ऑप्शन अपने पास राइट होंगे, बाकी जो ये हैं ये अपने पास गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए आगे जी है तो इसको चेक नहीं करेंगे हम, चौथे को चेक, तीसरे को चेक करेंगे। ठीक है, तो 6 है यहाँ पर एल जो एफ है, फिर J+4 हो रहा है, आगे J से N+4 और N से R+4। ठीक है, तो R से +4 होगा तो V होगा 22 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर 3 अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 29 ऐड की जगह प्लस करना है, 128 जो डॉलर का सिंबल दिया गया इसकी जगह भाग करना है, 16 और परसेंट की जगह क्या करना है? तो परसेंट की जगह गुणा करना है, और 7 और हैज की जगह अपने को रखना है -22। इस तरह के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन पहले भाग लगा कर देखिए कीजिए, फिर गुणा लगा कर देखिए कीजिए, फिर माइनस प्लस की कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को भाग दे के देखिए। तो 16 का 128 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये आपके पास जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा, और 56 को 22 में से घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 54, 44, 34, और 34 + 29 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 63। तो 63 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये शब्दकोश से क्वेश्चन आता है एक। तो इस तरह क्वेश्चन को किस प्रकार करें? तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक एक जैसा है, तो पिटिशन तक एन एन जो आ रहा है यहाँ तक सब में एक जैसा है। उसके आगे देखिए तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा क्योंकि इसके आगे कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, फिर इसमें ए पहले आएगा तो 1 नंबर आ गया। फिर आगे ई, 2 में ई दिख रहे हैं, उससे आगे 5वें में डी है, और फिर चौथा आएगा जिसमें आर है, और फिर लास्ट में बच जाएगा जो 2 आ जाएगा। तो 3 1 5 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पर जो असंगत है उस ऑप्शन को छांटना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे आप 5 से 7 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 + 3 10 हो रहा है, 16 + 3 19 हो रहा है, 20 + 3 23 होना चाहिए, और 13 + 3 16 हो रहा है। तो ये चौथे जो तीसरा ऑप्शन है इसमें जी की जगह डब्ल्यू आना चाहिए, लेकिन जी आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम लगा के इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और साथ में इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं कि जी और टी है जो अपोजिट हैं, पी और के भी अपोजिट है, एम और एन भी अपोजिट है, लेकिन टी और क्यू अपोजिट नहीं है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए, तो 237 इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज में जो नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करें। तो 37 और 196, 237 और 196 के बीच डिफरेंस कितने का है? 41 का। 155 और 196 के बीच डिफरेंस 41 का है, यानी कि 41 41 का डिफरेंस आ रहा है। 155 और 14 के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ पर डिफरेंस है, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंस है अपने पास 41 का। ठीक है, तो 114 में से 41 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 26 27, तो यानी कि 73 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो इसमें इस तरीके से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे हम? तो यहाँ पर बी देखिए 2 से 5 हो रहा है, ए -2 हो रहा है, सॉरी -3, यानी कि +3 -3।
ठीक है, +3 -3। आगे देखिए C +3 हो रहा है, T देखिए तो T यहाँ पर W में चेंज हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, यानी कि +3 -3 वाला फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए A में -3 लगाए तो A क्या है, एक वोवल है, और बाकी B C T ये एक स्वर है। आगे E पर ट्राई कर लीजिए, सॉरी B C T व्यंजन है, तो आगे E पर ट्राई कीजिए तो -3 हो रहा है। तो यानी कि जो स्वर है उन पर -3 और व्यंजन है उन पर +3। तो देखिए इसमें किस तरीके से करेंगे, इसको करते हैं। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे, तो W व्यंजन है, +3 कीजिए, 26 आ गया। 26 कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ये तीनों ऑप्शन होंगे। आगे देखिए O है, -3 कीजिए, L आएगा। तो L कौन कौन से ऑप्शन में है, दूसरे में और चौथे में। आगे देखिए तो U में -3 करेंगे हम, तो U में -3 करेंगे तो 18 R आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो ये थे आज के रीजनिंग के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और जो क्वेश्चन पेपर है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो इनके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपना चैनल। धन्यवाद।